सभी, मैं दिग्विजय फिर से स्वागत करता हूं आपका स्कोर हाई क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास 9 फिजिक्स में आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट लेकर के आ गए हैं, जो बहुत दिनों से पेंडिंग चल रहा था। मैंने मोशन चैप्टर के 3 पार्ट बना करके अपलोड कर दिए हैं। आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के यहां से चेक कर सकते हैं। क्लास 9 फिजिक्स की प्लेलिस्ट में आपको मोशन के तीनों पार्ट मिल जाएंगे। उसके साथ में आपको यहां से मोशन की जो 3 इक्वेशंस होती है, जो कि है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये तीनों इक्वेशंस कहां से आई हैं, इनका क्या प्रूफ है, वो भी मैंने अलग से वीडियो लेक्चर यहां पे अपलोड कर रखा है। और अगर आप बात करेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ की, वो भी मैंने वहां पे अपलोड कर रखा है। फिर भी मैं पार्ट 4 आप लोगों के लिए बना रहा हूं, ताकि जो आपके नोट्स हैं वो कंटिन्यू बने रहें। जो भी बच्चा, कम से कम मैं इसके 6 से 7 पार्ट बनाने वाला हूं, 6 से 7 पार्ट 20-20 मिनट के होने वाले हैं। अगर कोई बच्चा इन्हें देख लेता है, उसके बाद में उसे एनसीईआरटी तो कम से कम क्लियर हो जाएगी, और भी बहुत सारी बुक्स के इजी टाइप के क्वेश्चन आप लोग आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो बात करते हैं आज हम क्लास 9th मोशन के पार्ट 4 की, और उसमें हम सबसे पहले बात करने वाले हैं यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। देखो बच्चों, यूनिफॉर्म मोशन वो होता है अगर कहीं पे मोशन हो रहा है और वो टाइम इंटरवल के जो टाइम इंटरवल का जो गैप है, जो टाइम का जो गैप है, उस गैप के अंदर अगर वो हमेशा ही इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है। मैं बात समझाता हूं आपको। अगर मान लो आपकी जो गाड़ी है वो 60 किलोमीटर पर आवर से चल रही है। क्या चल रही है? आपकी गाड़ी 60 किलोमीटर पर आवर से चल रही है। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो गाड़ी है वो 1 आवर में 60 किलोमीटर ट्रेवल करती है। 1 आवर में कितना ट्रेवल करती है? 60 किलोमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपकी गाड़ी 60 किलोमीटर पर आवर से कंटिन्यू चले जा रही है, तो अगले 1 आवर में भी वो कितना ट्रेवल करेगी? 60 किलोमीटर। और उसके नेक्स्ट आवर में कितना ट्रेवल करेगी? 60 किलोमीटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि व्हेन एनी ऑब्जेक्ट travel the equal distances in equal time interval। आपने टाइम इंटरवल कितना लिया है? 1 आवर लिया है। तो आपकी जो स्पीड है अगर वो चेंज नहीं हो रही है, तो ये कहलाएगा आपका यूनिफॉर्म मोशन। और अगर स्पीड यहां से क्या कर रहे हो, आप चेंज कर रहे हो, तो ये कहलाएगा आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन। आ जाइए, मैं आपको फिर से अच्छे से इसको पढ़ के बताता हूं। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन में देखेंगे सबसे पहले यूनिफॉर्म मोशन। A body is said to be in a state of uniform motion। ये बोल रहा है कि एक बॉडी को यूनिफॉर्म मोशन की स्टेट में तब माना जाएगा if it travels equal distances in equal interval of time। सिंपल सी बात है, when a body travels equal distance in equal time interval is called uniform motion। मैं समझा चुका हूं आपको। और यहां से जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, इक्वल इंटरवल तो आपने ले लिया, हर टाइम आपने 1 आवर का इक्वल इंटरवल लिया है, लेकिन अगर आप अपनी स्पीड को बढ़ा रहे हैं, तो हो सकता है कि आप पहले आवर में 60 किलोमीटर पर आवर से ही गाड़ी चला रहे थे, नेक्स्ट आवर में आपने स्पीड बढ़ा के 65 कर दी, तो नेक्स्ट आवर में जो आपकी डिस्टेंस ट्रेवल हो जाएगी वो 60 नहीं होके क्या हो जाएगी? ऑटोमेटिकली 65। तो चेंज हो गई, डिस्टेंस चेंज हो गई, इक्वल इंटरवल में डिस्टेंस क्या हो गई? चेंज। A body has non-uniform motion if it travels unequal distances in equal time interval। मैंने यहां से डिस्टेंस टाइम और डिस्टेंस टाइम के अंदर यहां से 2 ग्राफ बनाए हैं। पहला ग्राफ है आपका यूनिफॉर्म मोशन का और दूसरा ग्राफ है आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। ये मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से देखिए। मान लेते हैं कि टाइम सेकंड में है और यहां से 1, और डिस्टेंस किसमें है? मीटर में। टाइम किसमें है? सेकंड में। डिस्टेंस किसमें है? मीटर में। अगर 1 सेकंड पे मान लेते हैं आपकी गाड़ी यहां से 5 मीटर जा चुकी है, तो नेक्स्ट सेकंड में आपकी गाड़ी कितना जाएगी? 10 मीटर। नेक्स्ट 3 सेकंड के अंदर कितना हो जाएगी? 15 मीटर। 4 सेकंड के अंदर कितनी हो जाएगी? 20 मीटर। आ रही है आप लोगों को बात समझ में? क्लियर है? मतलब ये जो डिस्टेंस अगर सेम होगा, यहां से जो टाइम इंटरवल अगर सेम होगा, तो डिस्टेंस का भी क्या होगा? बिल्कुल सेम। ये कहलाएगा आपका यूनिफॉर्म मोशन। लेकिन आप अगर इसमें देखेंगे तो फर्स्ट सेकंड में मान लेते हैं गाड़ी आपकी 5 मीटर पे थी, लेकिन सेकंड के अंदर आपकी गाड़ी देखो आगे बढ़ गई, 10 मीटर नहीं आकर के कितना आने लगा? 12 मीटर। और देखो आगे देखो, और आगे देखते जाओ ध्यान से, देखो कितना गैप
जनरेट होता जा रहा है। यहाँ पे जो गैप था वो क्या था, बिल्कुल सेम था। डिस्टेंस का जो गैप है यहाँ पे देखो 5 का है, फिर यहाँ 7 का है, यहाँ 20 कर दिया तो 8 का हो गया, यहाँ 30 कर दिया तो कितना हो गया, 10 का हो गया। मतलब हर बार डिस्टेंस कैसी कैलकुलेट हो रही है, अनइक्वल कैलकुलेट हो रही है। इसे कहा जाएगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर है। अब हम बात करते हैं आगे कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की, और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारा आज का एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होती है बच्चों, यहां से एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला निकल के आता है वो होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। जो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला निकल करके आता है वो होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। लेकिन जो एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला निकल करके आएगा, जो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला निकल करके आएगा, उसे कहा जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। क्योंकि अपन प्रीवियस पार्ट में यहां से बात कर चुके हैं कि देखो यहां से जो डिस्टेंस है वो स्केलर है और जो स्पीड है वो भी स्केलर है, तो डिस्टेंस का रिलेशन किससे निकलेगा, आपके स्पीड से निकलेगा। अब आप जानते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। पता होगा आप लोगों को, स्केलर वो होती है जिसमें डायरेक्शन की नीड नहीं होती है, और यहां से वेक्टर वो होती है जहां पे डायरेक्शन की नीड होती है। आई होप यहां से समझ में आया होगा आप लोगों को। तो एवरेज स्पीड होगी आपकी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, और जो एवरेज वेलोसिटी होगी वो होगी आपकी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ठीक है। अब देखो यहां से कुछ नोट लगा के हमने कुछ बातें लिखी है, अब इन बातों को समझने की कोशिश करते हैं। यहां लिखा हुआ है कि एवरेज स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव। ये बोल रहा है कि एवरेज स्पीड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। देखो एवरेज स्पीड नेगेटिव इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि स्पीड पहली बात तो क्या है, स्केलर क्वांटिटी, और स्केलर क्वांटिटी हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। ठीक है। तो स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, चाहे वो एवरेज हो, चाहे इंस्टेंटेनियस हो, चाहे कोई सी भी स्पीड हो, वो नहीं हो सकती है नेगेटिव, कभी भी नहीं हो सकती, जीरो भी नहीं हो सकती। अगर जीरो हो गई है इसका मतलब डिस्टेंस क्या है, जीरो है। आप ध्यान से देखिए कि एवरेज स्पीड अगर जीरो है तो डिस्टेंस क्या है, जीरो है। ठीक है। डिस्टेंस जीरो है इसका मतलब मोशन हुआ ही नहीं है। बट एवरेज वेलोसिटी क्या हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और जीरो भी। अब ऐसा क्यों, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है वो क्या है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो यहां से जो डिस्प्लेसमेंट है वो आप जानते हैं कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी तो पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है और जीरो भी होती है। कई बार क्या होता है कि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है, जब एक प्लेस से आदमी जा करके वापस उसी प्लेस पे आता है तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है, जीरो। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन, इसलिए वो क्या हो जाता है, जीरो। तो इसलिए एवरेज वेलोसिटी भी इसके जीरो होने की वजह से जीरो हो सकती है। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो जाता है। अगर मान लेते हैं यहां से एक आदमी 100 मीटर इधर गया और 200 मीटर इधर चला गया, तो वो डिस्प्लेसमेंट उसका कितना हो जाएगा, 100 मीटर हो जाएगा। किसका, माइनस का। तो यहां से ये माइनस में वैल्यू पुट करेंगे तो ये एवरेज वेलोसिटी माइनस में भी आ सकती है। होप सो आपको ये फर्स्ट पॉइंट क्लियर अच्छे से हो गया होगा। ठीक है। एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी के कब इक्वल होगा, एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी के कब इक्वल होगा, इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। अगर मान लेते हैं कि मोशन हमारा स्ट्रेट लाइन में है, मोशन हमारा बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में है और वो अपनी डायरेक्शन को भी चेंज नहीं कर रहा है, वो ऐसे भी नहीं जा रहा है, वो ऐसे भी नहीं जा रहा है, और वो सीधा चल रहा है। यहां से मैं कह रहा हूं आपको, जब मोशन स्ट्रेट लाइन में होगा और वो एक डायरेक्शन के अंदर मोशन होता जाएगा, और तो अपनी जो स्पीड होगी, जो एवरेज स्पीड होगी, वही एवरेज वेलोसिटी के इक्वल आ जाएगी। क्यों आ जाएगी, क्योंकि अगर कोई एक आदमी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे सिंपल जाता है तो जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है और जो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड है वो दोनों क्या हो जाते हैं, सेम। और दोनों के सेम हो जाने की वजह से टाइम तो दोनों का सेम लगना ही था, इसीलिए एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। इफ मोशन इज इन स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, अगर मोशन स्ट्रेट लाइन में है और वो अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है, तो यहां से जो एवरेज स्पीड है और एवरेज वेलोसिटी है वो दोनों क्या हो जाएंगी, बिल्कुल सेम हो जाएंगी। थर्ड पार्ट, अगर मान लेते हैं एक पार्टिकल ट्रेवल करता है L1 डिस्टेंस, एक पार्टिकल है मान लो, वो पहले L1 डिस्टेंस ट्रेवल करता है, फिर वो आगे L2 डिस्टेंस ट्रेवल करता है और L3 डिस्टेंस ट्रेवल करता है। तो मान लेते हैं कि वो जो L1 डिस्टेंस ट्रेवल करता है वो V1 वेलोसिटी से करता है, L2 डिस्टेंस है वो V2 वेलोसिटी से करता है, और जो L3 डिस्टेंस है वो V3 वेलोसिटी से करता है या V3 स्पीड से करता है। तो यहां से जो एवरेज स्पीड का या वेलोसिटी एवरेज का जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा आपका, डेल्टा S बाय डेल्टा टी। मतलब जितना डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस में चेंज है और जितना टाइम में चेंज है,
तो डिस्प्लेसमेंट टोटल कितना हुआ या डिस्टेंस कितना हुआ, क्योंकि वो तो स्ट्रेट लाइन ट्रेवल कर रहा है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तो सेम हो जाएंगे, तो यहां से क्या हो जाएगा L1 प्लस L2 प्लस L3। समझ में आ रहा है? टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई L1 प्लस L2 प्लस L3। लेकिन टोटल टाइम कैसे निकालेंगे? अब देखो L1 की जो डिस्टेंस है उसको आपने किस वेलोसिटी से ट्रेवल किया, किस स्पीड से ट्रेवल किया, v1 से। तो इसके अंदर लगने वाला टाइम क्या होता है? टाइम का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है L1, स्पीड कितनी है v1, तो कितना आएगा T1 कितना आएगा L1 बाय v1। पहली बार में टाइम कितना लगेगा L1 बाय v1, अगली बार में टाइम कितना लगेगा L2 बाय v2 और अगली बार में टाइम कितना लगेगा L3 बाय v3। तो यहां से ये फॉर्मूला निकल के आ गया, मैं आपको क्वेश्चन भी ऐसे करवा दूंगा। आ जाइए फोर्थ पार्ट पे। ये बोल रहा है कि इफ पार्टिकल ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ v1 v2 एटसेट्रा फॉर इंटरवल टाइम t1 एंड t2। मान लेते हैं कि शुरू में t1 इंटरवल के लिए कोई भी आदमी v1 वेलोसिटी से चला और अगले t2 टाइम इंटरवल के लिए, इसमें तो हमने डिस्टेंसेस का इंटरवल लिया, L1 के लिए v1 से चला, L2 के लिए v2 से चला, L3 के लिए v3 से चला, ठीक है। लेकिन इसमें ये बोल रहा है कि शुरू में वो v1 वेलोसिटी से t1 टाइम के लिए चला, v2 वेलोसिटी से t2 टाइम के लिए चला, तो एवरेज स्पीड बताइए। तो भैया एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला निकल के आएगा वो निकल के आएगा, देखो भैया v1 t1 प्लस v2 t2। अभी v1 t1 क्या है? वेलोसिटी इनटू टाइम या स्पीड इनटू टाइम। स्पीड इनटू टाइम क्या होता है? डिस्टेंस। तो ये पहली डिस्टेंस ट्रेवल है और ये दूसरी डिस्टेंस ट्रेवल है। टोटल डिस्टेंस लिखना तो टोटल डिस्टेंस ही है, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। चलो मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन करवा देता हूं, आप लोग इसे पॉज करके पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद में हम पढ़ते हैं, फिर 2 क्वेश्चन करने के बाद एक्सेलरेशन पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूलाज जो है अभी मैंने लिखवाए हैं, इन पे मैं क्वेश्चन करवा दूंगा तो आप लोगों को ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड के क्वेश्चन आप लोगों से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन लिखते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स A and B is 100 meter. A person moves A to B with speed of 20 meter per second and B to A with 25 meter per second. Find the average speed and average velocity. बोल रहा है कि इस क्वेश्चन में एवरेज स्पीड भी बताइए और एवरेज वेलोसिटी भी बताइए। आ जाइए फटाफट से इस क्वेश्चन को कर देते हैं। लिखा हुआ है द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स A एंड B 100 मीटर है। तो 2 पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है, 2 पॉइंट्स के जो बीच का डिस्टेंस है वो कितना है भैया? 100 मीटर है। जब आदमी A से B, एक पर्सन है वो A से B जाता है तो वो किस स्पीड से जाता है? 20 मीटर पर सेकंड से। किस स्पीड से जाता है? 20 मीटर पर सेकंड से। लेकिन जब वो B से A रिटर्न करता है, क्या करता है? रिटर्न करता है, तो वो आ जाता है 25 मीटर पर सेकंड से। क्लियर है? जाते टाइम थोड़ा स्लो गया, आते टाइम थोड़ा फास्ट आया, ठीक है। एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी बतानी है। अब आप मुझे बताइए भैया कि यहां से एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टी लिख दिया मैंने, टोटल की जगह टी लिख दिया, आप समझ गए होंगे। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा? अब आप ध्यान से देखो, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के क्वेश्चन आप लोग करके आए हो पार्ट 3 में, अच्छे खासे क्वेश्चन करके आए हो एनसीईआरटी के। तो ये तो कंफर्म है आपको कि A से B गए और B से A आए तो टोटल डिस्टेंस 200 मीटर हुई कि नहीं हुई? क्योंकि 100 आने का और 100 जाने का डिस्टेंस क्या होती है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड वो होती है जहां जहां पे वो कवर की गई डिस्टेंस है उसे ही टोटल डिस्टेंस कहा जाता है। क्लियर है? The actual covered path by the person is called distance। तो 200 मीटर हो गई, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत आपको नहीं है। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई आपकी? 200 मीटर। लेकिन आप मुझे बताइए टोटल टाइम कैसे लिखेंगे? आप मुझे बताइए टोटल टाइम कैसे लिखेंगे? अब देखो टोटल टाइम कैसे लिखना है आपको? L1 बाय V1, क्योंकि मैंने बताया ना आपको ये आपका क्या हो गया L1 और यही क्या हो गया आपका L2।
तो L1 प्लस L2 प्लस L3, L3 तो है नहीं इसमें, तो L1 प्लस L2 कितना कर दिया, 100 प्लस 100 200। अब क्या आएगा 100/20, मतलब जाते टाइम का टाइम क्या हो जाएगा 100/20। क्या फॉर्मूला लगा रहे हैं, फॉर्मूला लगा रहे हैं वी एवरेज का, यहां से लगा रहे हैं L1 प्लस L2 अपॉन L1/V1 प्लस L2/V2। तो L1 कितना है भैया 100 मीटर, L2 कितना है भैया 100 मीटर, V1 कितना है भैया 20 मीटर पर सेकंड, और V2 कितना है भैया 25 मीटर पर सेकंड। समझ में आ गई बात। तो 100 बाय, तो यहाँ क्या आ जाएगा 100/25, तो ये ऊपर क्या आ जाएगा 200। इसको अगर सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 5, और इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 4। तो 200/9 कितना आ जाएगा ये 200/9। क्या आप लोग इसको आगे सोल्व कर लेंगे? बिल्कुल आप इसे सोल्व आगे कर सकते हैं मीटर पर सेकंड। ये क्या आ गई है एवरेज स्पीड। अब हमें क्या कैलकुलेट करनी है बच्चों, एवरेज वेलोसिटी। क्या कैलकुलेट करनी है बच्चों हमें, एवरेज वेलोसिटी। अब देखो आप ध्यान से सुनो, क्या एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी के इक्वल हो जाएगी इस केस में? जी बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि क्या एवरेज वेलोसिटी निकालने की नीड है, क्या वो एवरेज स्पीड के इक्वल नहीं होगी? कैसे होगी? अगर कोई आदमी ए से बी गया और बी से ए आया तो उसने स्ट्रेट लाइन मोशन तो किया, लेकिन क्या उसने डायरेक्शन चेंज करी? जी बिल्कुल, उसने तो पूरी रिवर्स डायरेक्शन कर दी। इसीलिए यहां पे एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड के इक्वल नहीं आ सकती। तो एवरेज वेलोसिटी आएगी कितनी? तो एवरेज वेलोसिटी का यहां से फॉर्मूला बनेगा टोटल डिस्प्लेसमेंट। क्या बनेगा बच्चों? टोटल डिस्प्लेसमेंट। और टोटल डिस्प्लेसमेंट के साथ में क्या आएगा बच्चों यहां से टोटल टाइम। लेकिन आप मुझे बताइए कि डिस्प्लेसमेंट यहां से कितनी होगी, 0 होगी। वो टोटल टाइम कितना भी हो क्या फर्क पड़ता है, क्या आ जाएगी 0 मीटर पर सेकंड। मैंने आपको क्या बताया था कि एवरेज वेलोसिटी जो है वो आपकी क्या हो सकती है, पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 हो सकती है। आप देखिए यहां से 0 हो गई, क्योंकि 0 किस लिए हुई, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया था इसका 0। ठीक है, करें नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो इस साइड कर देते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए आराम से, कोई इश्यू नहीं है। मैं जब तक यहां पे क्वेश्चन लिख देता हूं। A car travels 40 किलोमीटर पर आवर in first hour and 60 किलोमीटर पर आवर in next half hour and by 30 किलोमीटर पर आवर in next 1/2 hour, find average speed। हमें एवरेज स्पीड पता करनी है। क्वेश्चन आया आप लोगों को समझ में? क्वेश्चन आया कि एक कार है वो 40 किलोमीटर पर आवर से ट्रेवल कर रही है। उसने फर्स्ट आवर में 40 किलोमीटर पर आवर से ट्रेवलिंग की। शुरुआत के पहले आवर के अंदर उसने 40 किलोमीटर पर आवर से क्या करी, ट्रेवलिंग की। नेक्स्ट हाफ आवर उसने अपनी स्पीड को बढ़ाते हुए 60 किलोमीटर पर आवर कर दिया, और लास्ट के 1.5 आवर के अंदर वो 30 किलोमीटर पर आवर से चला। क्या आप लोगों को थोड़ा थोड़ा यहां से, मैंने अभी थोड़ी देर पहले फॉर्मूला लिखवाया था, आपको याद है यहां से वी एवरेज का फॉर्मूला लिखवाया था आपको, V1T1 प्लस V2T2 प्लस V3T3 अपॉन T1 प्लस T2 प्लस T3। क्लियर है? मैंने बताया था आप लोगों को कि यहां से कोई 40 किलोमीटर पर आवर से किसी V1 स्पीड से कितने इंटरवल के लिए चलता है, टाइम T इंटरवल के लिए चलता है। ठीक है, फिर वो B से C जाता है, T2 हाफ आवर के लिए जाता है। वो किस स्पीड से जाता है भैया, 60 किलोमीटर पर आवर से जाता है। और फिर वो B से C जाने के बाद C से D जाता है, और वो करता है ट्रैवलिंग कितने आवर, 1.5 आवर, और किस स्पीड से करता है, 30 किलोमीटर पर आवर से। आई होप यहां तक ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। कुछ भी नहीं करना है, यहां से वी एवरेज के फॉर्मूला में यहां पे आपको क्या कर देना है भैया, मामला पुट कर देना है। वी एवरेज क्या हो जाएगा, V1T1 40 इंटू 1 प्लस 60 इंटू 1/2 प्लस यहां से 30 इंटू 3/2। और अगर इस टाइम को ऐड करेंगे तो यहां से 1.5 घंटा, आधा घंटा, 2 1 3 आवर, कितने हो गए भैया, वी एवरेज 40 प्लस 30
प्लस 45/3, तो यहां से आ गया 115/3, तो ये आ जाएगा 38.33 किलोमीटर पर आवर। आई होप आप लोगों को यहां तक ये टॉपिक समझ में आए होंगे, क्योंकि आज का जो टॉपिक हुआ हमारा हुआ एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब मैं आप लोगों को इंस्टेंटेनियस के बारे में समझाता हूं, क्योंकि मैं यहां पे उस टाइम स्किप कर गया था। मैं बताता हूं कि इंस्टेंटेनियस स्पीड होती क्या है। देखो, एक तो होती है एवरेज स्पीड, एक तो होती है एवरेज स्पीड। मान लेते हैं कि आप अपने घर से किसी अपने फ्रेंड के घर पे गए और जो कि 2 घंटे आपको उसको जाने में लगे। क्लियर है? आपके फ्रेंड का घर काफी दूर है, बहुत टाइम बाद आप मिलने के लिए गए, तो 2 घंटे की आपने लॉन्ग जर्नी बाइक पे या कार में, जिस भी आपके पास साधन है उससे आपने की। ठीक है, लेकिन अब आपकी फ्रेंड आपसे पहुंचने के बाद या आपका फ्रेंड आपसे पहुंचने के बाद ये पूछता है कि भाई जो आपकी एवरेज स्पीड थी वो क्या थी। तो आपने क्या किया, फटाफट से टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम और एवरेज स्पीड उसको बता दी। लेकिन वो उसको पता है कि आप 10 बजे घर से निकले थे, 12 बजे यहां पहुंचे हैं, तो आपसे उसने पूछ लिया कि भैया आपकी जो स्पीड थी वो 10:45 पे कितनी थी। अब देखो, ये तो बेहुदा सवाल हुआ वैसे देखा जाए तो, क्योंकि ये सब कौन ध्यान रखता है, कोई भी ट्रैवलिंग करते हैं उस वक्त ये कोई नहीं ध्यान रखता कि अभी ये इतने बज गए, अच्छा इससे इतने से चल रही है क्या, इतने बज गए इतने से चल रही है क्या। तो बस वो इतने बज गए इतने से चल रही है क्या, दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड मीन्स द स्पीड ऑफ द कार और द स्पीड ऑफ द बाइक एट एनी इंस्टेंट, किसी भी वक्त। 10:45 पे पूछ रहा है तो 10:45 पे क्या है, इसका मतलब यह हुआ कि इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कोई खास बड़ी बात नहीं है, बस वो जिस वक्त पूछ रहा है उस वक्त बतानी है। मान लेते हैं कोई मोशन हो रहा है, 5 मिनट मोशन में लगे, तो बोल रहा है कि 2 मिनट 20 सेकंड पे क्या स्पीड थी, दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड, और यहां से इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अगर आप लोगों को ये वीडियो लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो काइंडली शेयर कीजिए अपनी फैमिलीज के अंदर और फ्रेंड्स में, ताकि मुझे सब्सक्राइबर मिल सकें और वॉच टाइम मिल सके, ताकि मेरा चैनल क्या हो सके, मोनेटाइज। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।